दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं मानवंत सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। ऑल ऑफ यू वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो आपको दिखाते हैं। देखिए, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर एक टेस्ट आया है, तो उसको आप सब लोग जाइएगा rrbhopal.nic.in और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा इस टाइप का फॉर्मेट। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन इन करना है आपको। बस साइन इन करने के बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो लैंग्वेज आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चुन लीजिएगा। असमीज़, कन्नड़, तो हमने हिंदी लैंग्वेज चुन ली और यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर ये लिंक है। यहाँ से अपन ने दूसरी लैंग्वेज चुन ली, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा और रेडी टू बिगिन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में जो उन्होंने बनाया है उसमें पूछे गए थे। देखिए, पूरा पेपर अपन खोल के रखे हुए हैं, तो अपन देखते हैं। मुझे सभी के आंसर पता हैं, तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। अपन देखते हैं इसको। तो अपन देखते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने अल्टरनेटिव वे में क्वेश्चंस को ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं द एम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बाज टू अचीव अ क्लीन एंड ओपन डिफेंस डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था, वो कब पूरा हो गया, उसकी कब पूरा हो गया, तो वो आपका पूरा हो गया था 2 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। इस डेट में हमारा ये मिशन पूरा हो गया था, हमारे मोदी जी ने ये मिशन लिया था। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, इसका एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपन पेपर तो देख ही रहे हैं, साथ में एनालाइज करेंगे कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूछा गया था लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो वो आपकी हो जाएगी पीर पंजाल रेलवे टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका रेलवे से क्वेश्चन, रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हेड ऑफिस अष्टभाइल इलाहाबाद बैंक वाज लोकेटेड एट, यानी इलाहाबाद बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो वो आपका है कोलकाता में। आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। फटाफट अपन देख लेते हैं, आपको वैसे सब अधिक क्वेश्चन आते ही होंगे इनमें से कुछ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी इज़ लोकेटेड एट, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ पर है, तो ये आपकी है पुणे में। खड़गवासला पुणे में आपकी ये नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे थोड़ा घुमा के पूछा, यहाँ से पूछ रहे हैं कि 1 GB इज इक्वल टू इन बाइनरी, यानी ऑप के ऑप्शन दे रहे हैं केबी में। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 1 GB में आपके कितनी आती है, 1 GB में 1024 MB आती हैं। अब ये क्या है, MB। अब 1 MB में 1024 KB होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1024 इंटू 1024 करना था, जो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस टाइप से आपसे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे इनमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो आपकी CH जावा ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपकी लाइनक्स ये आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर क्या था, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आंसर था आपका लाइनक्स। यानी कंप्यूटर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कंप्यूटर अच्छे से देख लीजिएगा। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर CPU इज द एब्रीविएशन ऑफ, तो यहाँ पे आपसे CPU का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो सब जानते हैं CPU का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु वाज द फॉलोइंग इज एन इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंडियन मेंबर कौन है इनमें से, नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, RS पाठक, VN राव। तो हमको पता है दलवीर सिंह भंडारी ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन मेंबर के तौर पर हैं। जब कोई अपना इंटरनेशनल विवाद हो जाता है तो वहाँ पे ये अपना भारत का पक्ष रखेंगे, दलवीर भंडारी। तो यहाँ पे आपका आंसर था दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मदर डे, यानी एक इम्पॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आना है। तो इंटरनेशनल मदर डे या अर्थ डे,
इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बस यही पूछा था, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सेट बाय UN 2030 एजेंडा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आपका था, उनकी संख्या थी 17। तो बस याद रख लीजिएगा SDGs, नंबर ऑफ SDGs बाय UN 2000 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज योर 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार सैटेलाइट इज डिजाइन टू observe and take measurements of some of the earth's most complex process it is a। तो निसार एक सैटेलाइट है, ये आपका आया है नासा प्लस इसरो, दोनों ने इसको मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम निसार रख दिया। दोनों को थोड़ा कुछ अक्षर इसके ले लिए, कुछ अक्षर इसके ले लिए। तो आपको पता है नासा क्या है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर एक निसार सैटेलाइट लॉन्च किया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये सी, जॉइंट प्रोजेक्ट्स बिटवीन इसरो एंड नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉम्ब्स वर यूज टू IAF ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक इन बालाकोट ऑन 26 फरवरी 2019। यानी 26 फरवरी 2019 को जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, उसमें IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने कौन से बम का उपयोग किया था? तो वो आपके किया था स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, यानी स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का उपयोग वहाँ पे किया गया था। आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, मोदी जी ने करवाई थी। PSLV इज़ा, तो PSLV क्या है? PSLV क्या है? PSLV आपका लॉन्च व्हीकल है, कहाँ का है? इंडिया का है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन आर्टिकल। और आपके 4 क्वेश्चन पक्के, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आना है RRB NTPC के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो वैसे वो अनुच्छेद आपका होता है 356, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 352 360। ये आपका सही आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 352 से 360 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12। वो पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 किया जाता है, लोकसभा में 2 किया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? उसमें आपकी जोड़ा गया है 22 भाषाओं को, और वो 22 भाषाएं आपकी मुख्यतः असम, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं हैं, उन सबको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, ट्यूनीशिया इज़ अ कंट्री इन, यानी आपका एक कंट्री, वहाँ की कैपिटल पूछ लेंगे, वहाँ की मुद्रा पूछ लेंगे, या वहाँ के कंटिनेंट, महासागर, यहाँ से, यानी इंटरनेशनल भूगोल से आपके क्वेश्चन आने हैं। इंडिया के भूगोल से भी आएंगे, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5। तो ट्यूनीशिया आपका कहाँ आता है? ट्यूनीशिया आपका दक्षिण अफ्रीका में आता है। ट्यूनीशिया इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका कंटिनेंट में ये पड़ता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, एज पर सेंसस 2011 ये RRB भोपाल ने अभी डाला है प्रेजेंट में टेस्ट, तो वही अपन देख रहे हैं। उसमें अपन GS GK के क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो में पहला नंबर किसका है? सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस भारतीय राज्य का है? तो वो है आपका केरल का। केरल में 1085 1082 कुछ सेक्स रेशियो आता है, वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो कृष्णा नदी पर आपका बंधा है नागार्जुन सागर बांध। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर डैम आपका कहाँ पे बना है? कृष्णा रिवर पर। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विथ हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज झारखंड शेयर्स इट्स बाउंड्री? यानी अभी आपका इंडिया की जियोग्राफी से पूछ लिया।
आपसे पूछ रहे हैं कि झारखंड को कितने भारतीय राज्य उसके पड़ोसी हैं उसको उसकी बाउंड्री को टच करते हैं। तो अपन देख लेते हैं, इंडियन मैप को बताते हैं। यहाँ पे आपका आंसर है 5 वैसे। तो ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका झारखंड है और झारखंड आपका टच कर रहा है बिहार को, बिहार को टच कर रहा है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी झारखंड 5 स्टेट को टच कर रहा है। आपका उत्तर में बिहार को, पूरब में बंगाल को, दक्षिण में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को और पश्चिम में उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको ये दिखाऊंगा नहीं, तो यहीं देख लीजिएगा। वहाँ पे आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो नेपाल को टच नहीं करता है। तो वहाँ पे आपका उत्तराखंड को टच कर रहा है नेपाल, उत्तर प्रदेश को कर रहा है, बिहार को कर रहा है, सिक्किम को कर रहा है। तो ऑप्शन में अपन देख लेंगे, अगर इनमें से कोई स्टेट नहीं होगा तो वो आपका नेपाल को टच नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी झारखंड को कौन कौन टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, बिहार कर रहा है और आपका पश्चिम बंगाल कर रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बॉर्डर विथ नेपाल? देखो भैया गया, नेपाल से टच नहीं कर रहा है तो उत्तर प्रदेश कर रहा था, सिक्किम कर रहा था, झारखंड उत्तराखंड कर रहा था, लेकिन आपका असम है जो नेपाल को टच नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नवरत्न ऑफ मुगल एम्परर अकबर? यानी अकबर के 9 रत्नों में से इनमें से कौन नहीं है जो नवरत्न नहीं था? तो तानसेन नवरत्न थे, बीरबल भी थे, अबुल फजल भी थे, लेकिन बैरम खां नहीं थे। बैदम खां उनके क्या थे? संरक्षक थे, सेनापति थे, लेकिन उनके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी? यानी आपके सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है आपके खान अब्दुल गफ्फार खां को। गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे, और खान अब्दुल गफ्फार खां क्या थे? उनको सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन, यानी बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके अंग्रेजों के बीच में और जो बंगाल के वहाँ के शासक थे उनके बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था 1757 में। तो याद रखिएगा 1757 में अंग्रेजों की किस्मत चमक गई थी, तभी से वो उनका भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। अगर ये भारत जीत जाता युद्ध तो अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य नहीं हो पाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। और देखते हैं और कितने क्वेश्चन हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए। हु वाज द लास्ट जैन तीर्थंकर? लास्ट जैन तीर्थंकर आपके 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, 24 में, और जो लास्ट में जैन तीर्थंकर हैं वो हैं हमारे महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? इनमें से कौन एक मेटल नहीं है, धातु नहीं है? हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसजीके के क्वेश्चन। आप लिंक पर जाकर मैथ और रीजनिंग पूरा टेस्ट दे सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कौन सा मेटल नहीं है? तो सोडियम मेटल है, फास्फोरस मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मरकरी मेटल है। नहीं, फास्फोरस आपका मेटल नहीं है। मेटल क्या होते हैं? उनमें एक विशेष चमक होती है, वो विद्युत के चालक होते हैं। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सोडियम और एल्यूमिनियम मेटल है, मरकरी भी मेटल है। मरकरी क्या है? आपका लिक्विड मेटल है, लेकिन फास्फोरस मेटल नहीं है, ये आपका एक नॉन मेटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ एन एब्जर्व ह्यूमन बींग्स इज फ्रॉम अबाउट, यानी कि मानव की सुनने की क्षमता की जो आवृत्ति है, श्रव्य आवृत्ति है, उसकी रेंज क्या है? तो वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे आपको घुमाया गया है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। 20 किलो को आप लिखेंगे तो ये आपकी 20 हर्ट्ज ही हो जाएगी। तो आपका आंसर था सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पिसीकल्चर इज रिलेटेड टू, तो पिसी आपका पिसीज से आया है, यानी मछलियों से आया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिश फार्मिंग। तो पिसी कल्चर आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका फिश फार्मिंग से रिलेटेड हो जाएगा। बी फार्मिंग से रिलेटेड को एपीकल्चर कहते हैं, सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड को आपका सिल्वीकल्चर कहते हैं, वर्ड फार्मिंग आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विच विटामिन हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम? तो कौन सा विटामिन है जो बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करता है?
तो अपन को पता है विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, यानी हड्डियों को मजबूत करता है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा आपका विटामिन डी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज मेनली फाउंड इन। तो लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाएगा। लेमन में तो आपका सिट्रिक एसिड होता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दही, कर्ड। कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होंगे? तो 1 किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो किलोवाट घंटा आपकी पावर की यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। एनर्जी को आप नापते हैं वाट या घंटा, तो यहाँ पे आपका आंसर था किलोवाट घंटा पावर की यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टर्म पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू विथ फिजिकल्चर। आप देख चुके हैं ये क्वेश्चन अपन। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन और है आपका, द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी हो गई है अमरावती। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेट्स इन। तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी एक गांव है, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो इस नृत्य को करते थे, इसलिए फेमस हो गया। और ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का आपका ये लोक नृत्य है। लोक नृत्य से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि EOS-01 इज EOS-01 ये क्या है? ये कुछ नहीं है, आपका एक सैटेलाइट है जो क्या करता है, आपका कृषि, वन की और आपातकाल से कहीं आग लग गई, कुछ हो गया तो उसको कंट्रोल करता है, वहाँ पर निगरानी करता है। तो ये क्या है? एक सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो EOS-01 क्या है? एक सैटेलाइट है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट? तो मेंस सिंगल होता है, मेंस डबल होता है। यहाँ पे आपका मेंस सिंगल से पूछ रहे हैं, फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस किसने जीता? तो वो जीता है हमारे राफेल नडाल ने। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, निपा इज़ा। निपा क्या है? निपा एक वायरस है, वायरस नहीं है भाई लोग। निपा एक क्या है? एक साइक्लोन है। निपा चक्रवात आया था। निपा क्या है? एक चक्रवात है। यस, निपा एक चक्रवात है। यस, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2020? तो नवंबर 2020 में भारत के गवर्नर जनरल कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वो हैं आपके सुनील अरोड़ा जी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सुनील अरोड़ा इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखिए वीडियो को लास्ट तक। और आज है 22 दिसंबर। आज आपका मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन के जन्मदिन के आधार पर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।